नमस्कार। मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं एसकेवी नेटवर्क। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको अपने आधार कार्ड में फोटो, थंब इम्प्रेशन और आइरिस अगर आपको अपडेट करनी है, यानी कि आपको अगर ये सब कुछ अपडेट करना है तो वो आप कैसे अपडेट कर पाएंगे। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, जब आपने आधार कार्ड अपना बनवाया होगा उस टाइम पे आपके बायोमेट्रिक्स, आइरिस वगैरह और फोटोज वगैरह काफी पुराने हो चुके होंगे। यानी कि अब आपको अगर अपने लेटेस्ट फोटो और आइरिस वगैरह, बायोमेट्रिक्स वगैरह अगर अपडेट कराना है तो वो आप कैसे करा पाएंगे, सारी जानकारी हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप लोग भी अपने आधार कार्ड में फोटो, बायोमेट्रिक्स और आइरिस को अपडेट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर पाएंगे, सारी जानकारी हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो हम आपको ले चलते हैं सीधा स्क्रीन पे, जिससे कि आपको बता सके कि आप कैसे अपने आधार कार्ड में फोटो, बायोमेट्रिक और आइरिस को अपडेट कर पाएंगे। सबसे पहले देखिए, आपको इस पोर्टल को ओपन कर लेना है। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। जब भी आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आप इस ऑफिशियल पेज पे यहाँ पे पहुंच जाएंगे, uidi.gov.in। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको स्क्रॉल करना है तो आपको यहाँ पे देखेगा, देखिए गेट आधार वाला ऑप्शन। उसके बाद पहला जो ऑप्शन है उसको छोड़ देना है। सेकंड वाला जो ऑप्शन है बुक एंड अपॉइंटमेंट, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए एक नया टैब ओपन हो जाएगा आपके सामने। देखिए यहाँ पे आप किस किस सर्विस का बेनिफिट ले पाएंगे। देखिए सबसे पहले, अगर आपको अपना आधार कार्ड बनवाना है तो आप आधार कार्ड बनवा सकते हैं। आधार कार्ड में नेम अपडेट करा सकते हैं, एड्रेस अपडेट करा सकते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं, ईमेल आईडी अपडेट करा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ अपडेट करा सकते हैं, जेंडर अपडेट करा सकते हैं और बायोमेट्रिक में आप फोटो प्लस फिंगरप्रिंट प्लस आइरिस अपडेट करा सकते हैं। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप फोटो प्लस फिंगरप्रिंट प्लस आइरिस अपडेट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको और भी चीजें इसमें अपडेट करनी है तो अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो हम उस चीज की भी वीडियो आप लोगों के लिए बना देंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद आपको देखिए सेलेक्ट सिटी और लोकेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए ऑल इंडिया के जितने भी आधार सेंटर हैं वो आपको यहाँ पे देख लेने हैं। ठीक है, अगर आप लोगों का सेंटर इसमें नहीं आता है या आपको नहीं मालूम पड़ पा रहा है कि आपके एरिया में सेंटर है या नहीं है, तो आप अपने हिसाब से भी उसको सर्च कर सकते हैं। वो आप कैसे कर पाएंगे, आपको फिर से होम पेज पे चला जाना है। ठीक है, देखिए ये होम पेज है, आपको फिर से इस पे आ जाना है। उसके बाद देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखिए गेट आधार, सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है लोकेट एंड एनरोलमेंट सेंटर, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, देखिए अगर आपको स्टेट वाइज सेलेक्ट करना है तो आप स्टेट वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। पिन कोड से अगर आपको सर्च करना है तो पिन कोड से सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास एड्रेस है, अगर आपको एड्रेस से सर्च करना है तो आप एड्रेस से भी सर्च कर पाएंगे, जैसे कि हम आपको आज पिन कोड से सर्च करके बताने वाले हैं। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही आप इसमें यहाँ पे देखिए पिन कोड डालेंगे, ठीक है, आप जैसे ही पिन कोड डालेंगे और आप ये कोड डालेंगे, उसके बाद आप इस पे लोकेट पे क्लिक करेंगे। देखिए एनरोलमेंट सेंटर, जैसे ही हम लोगों ने उस पर पिन डाला तो यहाँ पे जितने भी इस पिन कोड पे सेंटर हैं, देखिए सारे के सारे यहाँ पे आ चुके हैं। आप भी अपने इसी तरीके से अपने एरिया के आधार सेंटर को फाइंड कर सकते हैं। पिन कोड से अगर नहीं आता है तो देखिए और भी ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने देखिए आपको बताया है। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, देखिए आप स्टेट से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपका कहाँ पर है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट है, विलेज है, उससे भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर सर्च बॉक्स, अगर आपको प्रॉपर नाम मालूम है, आपको उसकी लोकेशन फाइंड करनी है तो आप यहाँ पे डाल के उसकी लोकेशन भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमने आपको बताया कि हमारा जो सेंटर है, देखिए बुक एंड अपॉइंटमेंट में जाके हमारा जो सेंटर है, देखिए यहाँ पे बुक एंड अपॉइंटमेंट में जाके हमारा सेकंड नंबर पे यहाँ पे आ रहा है, तो हम वहां से इसको सर्च नहीं करेंगे, हम यहीं से इसको सर्च कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट पे आपको क्लिक करना है। देखिए अब यहाँ पे देखिए आप आधार अपडेट कर सकते हैं, न्यू आधार कार्ड बना सकते हैं, मैनेज अपॉइंटमेंट। अगर आपने पहले से कोई अपॉइंटमेंट ले रखा है, उसको अगर आपको बदलाव करना है, जैसे मान लीजिए आपने अगर 15 तारीख का अपॉइंटमेंट ले रखा है, आप 15 तारीख को नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपको मालूम है, तो आप उसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। आपके पास जब टाइम हो उस डेट का आप उसको मैनेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सामने आपके सामने फीस और जो चार्जेस हैं आधार कार्ड के वो लिखे हुए हैं। अगर आप नया आधार कार्ड बनवाएंगे
फ्री ऑफ कॉस्ट है। और देखिए अगर आप मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट कराते हैं MBU तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। बायोमेट्रिक अपडेट विथ और विदाउट डेमोग्राफिक अपडेट 100 रुपीज़ है। डेमोग्राफिक अपडेट कराएंगे तो 50 रुपीज़ है। अगर आप ई आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं कलर प्रिंट आउट पे तो उसके 30 रुपीज़ है। यानी कि आज हम आपको बताएंगे कि आप फोटो आइरिस प्लस फिंगरप्रिंट कैसे अपडेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद ये कोड डालना है और जनरेट OTP पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, मोबाइल नंबर डाल दिया है, कोड डाल दिया है, उसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक कर देते हैं। देखिए OTP आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर OTP रिसीव हो जाएगा। वो OTP आपको उसमें डालना है और वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। देखिए OTP आ चुका है तो OTP हम इसमें डाल के वेरीफाई कर देते हैं। देखिए OTP हमने डाल दिया है, वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं। देखिए जैसे आपने OTP डाला तो ये पूरा एक नया जो फॉर्म है वो आपका ओपन हो चुका है। देखिए यहाँ पे अपडेट, यानी कि हम अपडेट कर रहे हैं अपने आधार कार्ड के लिए, तो यहाँ पे हमने अपडेट को रहने दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना है, जिसका भी आप फोटो प्लस आइरिस प्लस जो भी आप अपडेट करना चाहते हैं उसका आधार नंबर और यहाँ पे उनका नाम डालना है। तो यहाँ पे हम आधार नंबर डाल देते हैं, नीचे नाम डाल देते हैं, उसके बाद यहाँ पे नेम डाल देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन वेरिफिकेशन टाइप। आप अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट्स के तौर पे क्या देना चाहते हैं। एक है HOF जो कि 5 साल से कम बच्चों के लिए यूज होता है। अगर आपकी 5 साल से ऊपर की एज है तो वो आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट, आपका जो भी स्टेट है वो आपको स्टेट अपना सेलेक्ट करना है। उसके बाद सिटी, आपकी जो भी सिटी है वो आपको सिटी चूज करनी है। उसके बाद आधार सेवा केंद्र, हमने जो भी आधार सेवा केंद्र अभी सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद हमें आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे कितने ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपको नेम चेंज करना है, जेंडर चेंज करना है, न्यू मोबाइल नंबर अपडेट करना है, ईमेल आईडी अपडेट करना है, एड्रेस अपडेट करना है, डेट ऑफ बर्थ अपडेट करनी है, या फिर बायोमेट्रिक फोटो आइरिस प्लस फिंगरप्रिंट। देखिए अभी यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो चार्जेस है वो आ चुका है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ भी इसके साथ में चेंज कराना चाहते हैं तो इसका भी 100 रुपीज़ है। अगर आप इसमें एड्रेस चेंज कराना चाहते हैं उसका भी यहाँ पे देखिए 100 रुपीज़ है। यानी कि आप जो भी चीज चेंज कराना चाहते हैं उसके सामने आपके सामने प्राइस आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम 3 चीज चेंज कराना चाहते हैं, फोटो प्लस आइरिस प्लस फिंगरप्रिंट। बाकी चीज यहाँ पे चेंज करने की हमें अभी जरूरत नहीं है, तो इसको हम अपडेट अभी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपसे टाइम स्लॉट मांगा जाएगा। यानी कि देखिए 13 नवंबर की डेट में यहाँ पे फुल हो चुका है, कोई भी डेट नहीं है। अब देखते हैं 14 तारीख में। देखिए 14 तारीख में यहाँ पे टाइम खाली है, 14 में भी खाली है, 15 में भी खाली है, 16 में भी खाली है। यानी कि आपके पास जब टाइम है, जब आप अपने हिसाब से इसको बुक कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 20 तारीख का टाइम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जो टाइम है उसको रखते हैं सुबह 10:30 से 10:50 के बीच में। देखिए यहाँ पे पूरा एड्रेस आ चुका है। देखिए शॉप नंबर 203 204 सेकंड फ्लोर कॉर्पोरेट पार्क बिहाइंड कॉस्मोस मॉल संजय प्लेस आगरा 28202 यहाँ का पिन कोड है। यानी कि हमने इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, 20 तारीख को सुबह 10:30 से 10:50 के बीच में हम लोगों को जाना है अपना आधार कार्ड लेके, और कुछ भी नहीं ले जाना है। ठीक है, उसके बाद हम इसको यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। देखिए जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, देखिए अपॉइंटमेंट टाइप आपका अपडेट है, आधार सेवा केंद्र यहाँ पे AS की आधार है, वेरिफिकेशन टाइप डॉक्यूमेंट बेस्ड है, टाइम स्लॉट यहाँ पे लिखा हुआ है 10:30 से 10:50 पे 20 तारीख नवंबर 2022 को। जिसका आप चेंज कराना चाहते हैं उनका यहाँ पे नाम आ रहा है, और जो OTP मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे OTP वाला मोबाइल नंबर है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे इसको सबमिट कर देना है। देखिए ये बोल रहा है प्लीज एंश्योर ऑल द फील्ड्स इंफॉर्मेशन आर करेक्ट, वंस सबमिटेड इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी एडिटेड, डू यू वांट टू कंटिन्यू। ये बोल रहा है आपने जो भी अभी फिलअप किया है वो सही है कि नहीं, आप एक बार और इसको चेक कर लीजिए। एक बार अगर ये सबमिट हो जाएगा तो आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। यानी कि हमारे हिसाब से ये सब कुछ सही है तो हम इसको यहाँ पे ओके कर देते हैं। देखिए प्लीज मेक पेमेंट टू कंप्लीट द अपॉइंटमेंट, यानी कि अभी जो 100 रुपीज का जो पेमेंट यहाँ पे शो हो रहा था वो हमें यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। देखिए अमाउंट कुछ इस तरीके से है 84.76 प्लस GST 15.24 पैसे 18% GST इसमें इंक्लूड है। यानी कि पेमेंट जो मेथड है वो हम ऑनलाइन इसमें रखना चाहते हैं।
उसके बाद देखिए नीचे है सेलेक्ट पेमेंट गेटवे पेयू, इस पे आपको क्लिक करना। देखिए यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यूपीआई पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आप जो भी यूपीआई यूज करते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे यूपीआई आ जाएगा। आप अगर गूगल पे, फोन पे, भीम, पेटीएम, अमेजोन पे, व्हाट्सएप, जो भी अगर आप यूपीआई यूज करते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से उसका पेमेंट कर सकते हैं। हमने अपना ऑलरेडी यहाँ पे फोटो प्लस आइरिस और बायोमेट्रिक्स अपडेट करा लिया है, तो ये केवल हमने आप लोगों को एक डेमो के तौर पे बताया है कि अगर आप लोगों को भी अपना आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट कराना है तो आप इस तरीके से अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसका देखिए बेनिफिट क्या है। इसका बेनिफिट ये है, आप जब अपने आधार सेंटर पे जाएंगे तो आपको केवल अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पे ले जाने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे वहां पे मांगे जाएंगे। अगर आप जो भी अपडेट कराना चाहते हैं उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा। वो प्रूफ लेके आपको अपने जो भी एड्रेस आपने यहाँ पे टाइम स्लॉट बुक किया है उस पे आपको जाना पड़ेगा, आपका टाइम वहां पे आपको मिल जाएगा। देखिए स्लिप कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगी। जब आप फाइनल पेमेंट कर देंगे तो कुछ इस तरीके से स्लिप मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। इस स्लिप को लेके आपको जाना है, प्लस आपको अपना आधार कार्ड ओरिजिनल ले जाना है। ओरिजिनल नहीं है तो आप फोटोकॉपी भी ले जा सकते हैं। उसके साथ में अगर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आप जो भी अपडेट कराना चाहते हैं वो आपको ले जाना है। देखिए इस स्लिप का बेनिफिट क्या है। इसका बेनिफिट ये है कि आप जब भी अपने आधार कार्ड में अपडेट कराना चाहते हैं तो आपको लाइन में नहीं लगना है। आपको एक टाइम आपका फिक्स है, इसी टाइम पे आप वहां पे जाइएगा और आपका जो भी काम है वहां पे हो जाएगा। पेमेंट आपको किसी को भी कोई पेमेंट नहीं देना है, 1 रुपया भी, क्योंकि आप ऑनलाइन इसका पेमेंट कर चुके हैं। कोई अगर आपसे 1 रुपये भी एक्स्ट्रा मांगता है तो आप उसको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है। इस तरीके से आप अपने आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट करा सकते हैं, बस आपको उसका प्रूफ या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आपको देना है। आधार कार्ड पर जाते वक्त अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए या आपसे कोई पैसे मांगे या आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज करे, यानी कि आधार कार्ड अपडेट कराते वक्त अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी एरर आए, आप हमें हर बार की तरह कमेंट कर सकते हैं। हमसे जो भी आपकी हेल्प होगी हम हमेशा आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे।